नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज फिर एक बार मैं एक एपिसोड नंबर 2 क्लास 10th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने लेके आया हूं। स्टूडेंट्स, आज फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर धमाका करेंगे और बड़ी सारी कॉन्सेप्ट्स जो बच्चों को डिफिकल्ट लगते हैं, आज वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके लिए इजी होने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास ऑफ क्लास 10th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। प्यारे बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अभी तक हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया था पार्ट 1 में। देन वी लर्न दैट व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड ऑल्सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तीनों के तीनों टॉपिक्स हमने इन डेप्थ गहराई से चीजें इसके अंदर समझी थी, और अब आज हम जो नया करने जा रहे हैं इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए उसमें है दैट हाउ वी कैन आइडेंटिफाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ इक्वेशंस। उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या ऐसा आइडेंटिफिकेशन है जिसके थ्रू हम ये समझ सकते हैं whether the given equation is quadratic or not। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहां पे इक्वेशन 1 लिखा है, दैट इज x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, एंड इक्वेशन 2 we have x cube plus 2x minus 5 is equal to 0, and in equation 3 we have 2 bracket start x minus 1 whole square is equal to 8. Now students, we have to identify that out of these three equations which one is quadratic equation and which one is not a quadratic equation। तो इसके अंदर सबसे पहले मैंने आपको जो तरीका बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिफाई करने का, वो कुछ उसकी जनरल फॉर्म से रिलेटेड है। सो पहले हमें ये पता होनी चाहिए कि जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जब भी कोई इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के जैसी हो तो हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। बट प्यारे बच्चों, बड़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसमें हमें दिखता कुछ है और बेसिकली होता कुछ है, तो वहां आपको थोड़ी सी दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन फिर मैं आपको बताता हूं, मैं कुछ ऐसा रास्ता बता के जाऊंगा जिसके थ्रू आप आराम से आइडेंटिफाई कर पाओगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। लेकिन उसके लिए कुछ आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, वो मैं टिप आपको बाद में दे दूंगा। सबसे पहले हम देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5 ऑफ एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, क्या ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, क्या ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के सिमिलर नहीं है? क्या उसकी तरह नहीं है जिसके अंदर कोफिशिएंट जो है x स्क्वायर का a है, तो यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट यहाँ b है, यहाँ 5 है, c कांस्टेंट 6 है और इक्वल टू 0 है। लेकिन सबसे जो बेसिक जरूरत होती है, बेसिक नीड होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन में, वो होता है इसका डिग्री। तो क्या इसका डिग्री 2 है? डिग्री मींस हाईएस्ट पावर। क्या इस इक्वेशन का जो डिग्री वो 2 है? यस ऑफ कोर्स 2 है, तो दैट मींस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहली हमारी जो है वो क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम बात करें, पहली वाली तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, अब बात करें दूसरी वाली की, तो वहां पे हमारा क्या है? यहां पे हमारा आ जाता है एक्स क्यूब प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। नाउ इट इज वेरी सिंपल। लग तो ये कुछ इस तरीके से रही है, ठीक है, लेकिन एक इसमें डिफरेंस क्या हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट इज कि जो इसका डिग्री है वो हाईएस्ट पावर जो है वो 2 होना चाहिए, बट यहां पे जो है वो कितना है? 3 है। सो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। उसके बाद हमारा थर्ड वन है, और थर्ड वन में हमने क्या करना है? अब यहां थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होता है। 2x
-1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग सिर्फ इसका स्क्वायर देखेंगे, ठीक है, इसकी डिग्री देखेंगे और डिसाइड कर लेंगे कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट ऐसा नहीं करना है। पहला स्टेप आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, इसकी ब्रैकेट्स को खत्म करना है। उसके बाद ब्रैकेट खुलने के बाद हम लोग देखेंगे कि क्या ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉलो करती है या नहीं करती है। तो इसको करते हैं सिंप्लीफाई। 2 आ गया हमारा, यहां पे कुछ a माइनस बी का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, इसको खोलेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी, कुछ इस तरीके से इसको लिखेंगे। तो यहां पे आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ x इंटू 1, इस तरीके से करेंगे, इज इक्वल टू 8। वो हमारा आ जाएगा 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ट्वाइस ऑफ x इज इक्वल टू 8। तो बच्चों यहां पे सबसे मैंने पहले क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया, विच इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4x इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो 2x स्क्वायर आ गया, प्लस 2 आ गया, माइनस 4x आ गया और 8 आ गया। अब इस 8 को इधर लाके देखेंगे, यहां पे आ गया 2x स्क्वायर माइनस 4x, इसको फिर ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, फिर ऑर्डर में, ऑर्डर का मतलब होता है कुछ इस तरीके से लिखना है, सबसे हाईएस्ट डिग्री किसकी है, सबसे हाईएस्ट पावर किसकी, किस वेरिएबल की है, उसको पहले लिखना है, फिर उसके बाद उससे छोटी वाली जो डिग्री है उसको लिखना है, फिर फर्दर हमने ऐसे ही -8 ये आ गया। अब ये +2 और -8 कितना हो गया, 2x स्क्वायर माइनस 4x, यहां आ गया -6 इक्वल टू 0। नाउ कंपेयर इट, अगर आप इसको कंपेयर करेंगे 2x स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx माइनस 4x माइनस 6, और डिग्री कितना आ गया इसका, 2 आ गया। दैट मीन्स इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो दिस इज हाउ वी कैन find out or identify the quadratic equations out of so many equations। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हमने आइडेंटिफिकेशन करना सीख लिया, अब हमें पहचान हो गई है कि कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये एक एग्जांपल है विच इज अवेलेबल इन जेके बोस बुक। तो यहां पे हमारे पास कुछ पार्ट्स हैं, मैं एक आपको पार्ट करके बताता हूं। यहां पे लाइक ये हमारा आ गया x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3, एंड द क्वेश्चन इज चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। हमें चेक करना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये जो गिवन इक्वेशंस हैं, इसमें से जो भी गिवन एक्सप्रेशंस हैं, इक्वेशंस हैं, उसमें से कौन सी इक्वेशंस क्वाड्रेटिक है या नहीं है। अगेन यहाँ पे हमारा कौन सा आइडेंटिटी लग रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2, ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ये आ गया। पहले मैंने ब्रैकेट को खत्म करना है, स्टेप 1 में ब्रैकेट को खत्म किया, x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2x2, ठीक है, ये आ गया 2ab और प्लस 1 ये आ गया फर्दर। उसके बाद ये आ गया x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया, माइनस 4x हो गया, प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, x स्क्वायर, और यहाँ पे कोई x स्क्वायर नहीं है, तो जितनी भी टर्म्स हमारी राइट साइड पे हैं उन सबको उठा के हम लेफ्ट साइड पे ले आएंगे। तो यहाँ पे 4 माइनस 4x प्लस ये 1 और 4 कितना आ गया, ये 1 और 4 कितना आ गया, इसको हम पहले ही ऐड कर लेते हैं, वो हमारा कितना आ गया 5। तो ये आ गया प्लस 5 माइनस 4x माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू। अब ये जो 2x है जब इधर आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 3 इधर आएगा तो प्लस 3 हो जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 2x कितना आ गया, साथ में मैं इनको ऑर्डर्स में भी लिख रहा हूं, माइनस 6x और ये प्लस 8 इज इक्वल टू 0। नाउ वी हैव टू चेक वेदर इट इज फॉर्मिंग द जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्म और नॉट। तो ये क्या जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्म के साथ टैली कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ऑफ कोर्स ये टैली कर रहा है, देयरफॉर इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक बात और पकड़ लेते हैं
लाइक यहां पे आप लोग देखिए थर्ड पार्ट में, तो देखने को लगेगा ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन है, तो चेक करते हैं कि क्या ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन है भी है या नहीं है। तो सिर्फ देखने से ही डिसाइड नहीं कर लेना, या फिर आप एक काम करिए, इसके जो रेस्ट पार्ट है, रेस्ट पार्ट्स ट्राई योर सेल्फ, ठीक है, रेस्ट पार्ट आप खुद करेंगे। मैं अब आता हूं एक्सरसाइज पे, और बिफोर आई विल अराइव ऑन एक्सरसाइज, ये कुछ आपके लिए टिप्स हैं, सीक्रेट टिप्स हैं जिसको आपने फॉलो करना है और आप कभी भी गलती नहीं करोगे। सबसे पहले चेक करना है आपको वेदर द इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे स्टेप 1 में क्या करना है, आपने उसको एक्सपैंड करना है, यानी सिंप्लीफाई करना है, ब्रैकेट्स को खोल देना है। स्टेप 2 में आपने क्या करना है, ब्रैकेट्स को रिमूव कर देना है, ब्रैकेट्स को खोल देना है। थर्ड स्टेप में आपको सबको एक साइड पे लाना है, जो भी हमारी टर्म्स राइट साइड पे होंगी उन सबको उठा के आपने लेफ्ट साइड पे लाना है, और राइट साइड पे हमारा 0 आ गया। स्टेप 4 में हमने अरेंज किया अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ द पावर, यानी वेरिएबल के ऊपर सबसे जो बड़ी पावर होगी सबसे पहले उसको लिखेंगे, फिर दूसरे वाली लिखेंगे, फिर तीसरी वाली लिखेंगे, फिर कांस्टेंट टर्म्स लिखेंगे। फिर हमने लास्ट स्टेप में, स्टेप 5 में आपने डिग्री को चेक करना है। अगर तो उसकी जो डिग्री है वो 2 होगी, यानी हाईएस्ट पावर 2 होगी, तो वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। सो फॉलो दीज स्टेप्स, और कभी भी गलती के चांसेस आपके हो ही नहीं सकते, ये मैं श्योरिटी लेता हूं। उसके बाद ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो हम लोग कॉमन बच्चे मिस्टेक करते हैं, सिंप्लीफाई नहीं करते, पहले देख के बस ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। जहां डिग्री 2 देखी, डिसाइड कर लिया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चाहे वो डिग्री किसी के भी ऊपर हो। उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं देखते हैं, सिंप्लीफाई नहीं करते हैं, ब्रैकेट्स को नहीं देखते हैं, और डिग्री भी चेक नहीं करते हैं एक्सपेंशन से। मतलब पहले सिर्फ डिग्री चेक करते हैं, एक्सपैंड नहीं करते हैं, तो वहां पे मिस्टेक होने के चांसेस काफी रहते हैं। इन चीजों को फॉलो करो, आप कभी भी गलती कर ही नहीं सकते, ये इसलिए मैंने टिप्स आपके लिए यहां पे रखी है। तो चलिए नाउ हम लोग एक्सरसाइज पे आ गए हैं, एक्सरसाइज 4.1, एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। चेक whether the following are quadratic equation or not. Always read question 2 times. मैंने हमेशा कहा है 2 बार कम से कम आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। चेक whether the following are quadratic equations or not. हमें चेक करना है कि जो गिवन क्वेश्चंस हैं वो quadratic equations हैं या नहीं है। हाउ, अभी हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ quadratic equation समझा, उसी तरीके से इनमें भी हम लोग करेंगे। तो पहले मैं लेता हूं पार्ट 1, दैट इज x plus 1 whole square is equal to 2 times x minus 3 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो नथिंग, डू नथिंग, जस्ट सिंप्लीफाइड। तो वही स्टेप्स फॉलो करने हैं आपको जो मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपको दिखाए। तो पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे ब्रैकेट को खोलना है। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर आया, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x इंटू 1। ठीक है, और यहाँ पे राइट साइड भी सिंप्लीफाई करनी है, दैट इज 2x माइनस 2 इंटू 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया प्रोडक्ट ऑफ मोनोमियल बाय बायनोमियल। मैं आपको रिकॉल करवाता रहता हूं सो दैट आपको याद रहे कि प्रीवियस क्लास में हमने क्या चीजें सीखी हैं और अब हम लोग कैसे उन सीखी हुई चीजों को यहाँ लिंक कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर आ गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2x आ गया, एंड इज इक्वल टू 2x माइनस 6। अब स्टेप 2 में मैंने क्या बताया था कि आपको स्टेप 2 या 3 था जिसमें हमें राइट साइड का जितना भी टर्म्स है उनको उठा के लेफ्ट साइड पे लाना है। तो एक्स स्क्वायर यहां पे हमारे पास प्लस 2x प्लस 1 था, इधर उठा के लाया माइनस 2x हो गया, और प्लस 6 इक्वल टू 0 हो गया। आपको पिछले स्टेप्स को फॉलो करते हुए अगला स्टेप लिखना है, डायरेक्ट स्टेप कोई नहीं लिखना है, वहां पे भी आपके मिस्टेक के चांसेस काफी हद तक कम हो जाएंगे। पहले मैंने क्या किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगाया, वो यहाँ पे लिखना है आपने साइड पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 टाइम्स ab। ये ऐसे भी लिखा जाता है कि a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab प्लस बी स्क्वायर, घबराना नहीं है, वही चीज मैंने लिख रखी है यहाँ पे। यहाँ पे a क्या है हमारे पास, x है, और b क्या है 1 है, बीच में क्या है प्लस है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x1 इज इक्वल टू 2, यहां पे तो सिंपली मल्टीप्लाई करना है, 2x को किया, फिर माइनस 2 इंटू 3 कर लिया, ये इसका 6 आ गया, ये 2x आ गया, ये 2x आ गया, ये 1 आ गया, ये x स्क्वायर आ गया। अब ये x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 6 सारी टर्म्स उठा के मैंने यहां लाई। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हमारा x स्क्वायर आ गया, और ये जो 2x है
और ये जो 2x है ये कैंसिल हो गया। वाई? क्योंकि एक प्लस का है दूसरा माइनस का है, तो वेन एवर वी हैव सेम टर्म्स बट वी हैव टू सब्ट्रैक्ट देम, तो उसमें एक यहां पे प्रॉपर्टी लगती है कि सेम टर्म्स जब भी सब्ट्रैक्ट होती हैं द रिजल्ट विल बी जीरो। ये आप बचपन से करते आ रहे हो। जीरो हो गया, यहां पे 1 आ गया, यहां पे हमारा 6 और 1 क्या हो गया? 7 हो गया। यहां पे क्या आ गया? 7 हो गया इज इक्वल टू 0। नाउ वी हैव टू कंपेयर वेदर इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। अब बच्चों को यहां पे एक कंफ्यूजन होता है। यहां पे एक बच्चों को क्या कंफ्यूजन होता है? वो ये होता है कि वो कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब वो कहते हैं सर यहां पे ax स्क्वायर तो है, ax स्क्वायर तो है, यहां पे कांस्टेंट भी है, लेकिन ये नहीं है, bx नहीं है, तो ये इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। यहां पे कंफ्यूजन रहती है बच्चों को, तो उसको बड़े आसानी से आप लोग कर सकते हैं। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x स्क्वायर प्लस यहां पे मैं 0 इंटू एक्स प्लस 7 अगर लिख लूं। नाउ कंपेयर ये आ गया, ठीक है, ये आ गया, यहां पे ये आ गया और यहां पे ये आ गया, लेकिन ये और ये बोथ आर सेम, ये बोथ आर सेम। मैंने क्या किया, 0x का मतलब क्या हो गया? 0 हो गया, तो मैंने इसको ऐसे रीराइट कर लिया सो दैट कंफ्यूजन आपका खत्म हो जाए। दैट मींस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपने घबराना नहीं है, इसको देख के घबराना नहीं है कि x स्क्वायर के बाद सीधा डायरेक्ट कांस्टेंट आ रहा है, तो घबराना नहीं है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होता है। वो मैंने आपको बता दिया क्यों होता है। तो चलिए एक पार्ट और इसका अटेम्प्ट कर लेते हैं, एक पार्ट और अटेम्प्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं। बाकी जो पार्ट्स होंगे वो आपने खुद ट्राई करने हैं, वो आपने खुद ट्राई करने हैं, राइट। चलिए एक काम करते हैं, इसको करते हैं, थर्ड पार्ट देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट हमारा क्या है? x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 3। अगेन आई विल चेक x माइनस 2, करेक्ट। हमेशा 2 बार चेक करना है, लिखते टाइम हमेशा 2 बार चेक करना है। x प्लस 1 x माइनस x प्लस 3। बड़े बड़े महारथी भी लिखने में गलतियां कर देते हैं, बोल कुछ और रहे होते हैं, लिखते कुछ और है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, अगर एक टीचर लिख रहा है तो उससे गलती नहीं हो सकती, किसी से भी राइटिंग गलती हो सकती है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि 2 बार हमेशा चेक करो, ठीक है। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे बायनॉमियल और बायनॉमियल का प्रोडक्ट है, यहाँ पे भी बायनॉमियल और बायनॉमियल का प्रोडक्ट है। वैसे तो आप लोग डायरेक्ट एक आइडेंटिटी लगा सकते हो, x प्लस ए ब्रैकेट और ब्रैकेट में दोबारा x प्लस बी, वो लगा सकते हो, लेकिन वो कंफ्यूजन ना हो जाए क्योंकि डिफरेंट साइन है, इसलिए मैं सीधा आपको मल्टीप्लाई करके बताता हूं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले हमें उठाना है x, और ये वाला जो x प्लस 1 है उसको लिखना है, फिर माइनस 2, फिर से x प्लस 1 लिखना है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा x x प्लस 3। गलती के चांसेस को मैं बिल्कुल खत्म कर रहा हूं। होता क्या है, जब आप डायरेक्ट स्टेप्स लेते हो तो वहीं पे हमारी मिस्टेक होती है, हमने वैसा नहीं करना, हमें सारे स्टेप्स को फॉलो करना है। तो मैंने क्या किया, x को x प्लस 1 से किया, माइनस 2 को x प्लस 1 से किया, x को x प्लस 3 से किया, माइनस 1 को x प्लस 3 से किया। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 x माइनस 2 टाइम्स x माइनस 2 1 द 2 प्लस माइनस माइनस 2 1 द 2 x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3 1 द 3, ठीक है। यहां पे आ गया। अब मुझे क्या करना है, सारे के सारे उठा के इस तरफ लाने हैं। तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x माइनस 2x कितना हो गया, माइनस x हो गया, माइनस 2 हो गया, और इसको उठा के लाया माइनस x स्क्वायर हो गया। यहाँ 3x में से एक x माइनस किया तो कितना हो गया, 2x हो गया, वो 2x यहाँ पे आ गया, प्लस 2x और प्लस 3 आ गया। यहाँ पे एक काम करते हैं, पहले इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, पहले दोनों तरफ सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगी आपको कि ये चीजें कहां से आ रही हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस किया, ये आया, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स प्लस
2x हो गया -3 हो गया। ठीक है, तो यहां पे बच्चों क्या आ गया, x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब मैंने ये सारी की सारी टर्म्स जब इस तरफ लाई उठा के, तो ये प्लस वाले माइनस हो गए और माइनस वाला प्लस हो गया। अब ये देखिए एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर बोथ आर कैंसल्ड। ठीक है, और यहां पे क्या आ गया, -3x आ गया, हमारा क्या आ गया, -x माइनस 2x दैट इज -3x, और ये आ गया +1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे -2 है +3 है, तो वो कितना हो गया, +1 हो गया, क्योंकि प्लस माइनस -3 में से 2 निकाला, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या हमारा डिग्री 2 है। एट लास्ट आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी हैव टू चेक वेदर द डिग्री इज 2 और नॉट। तो यहाँ पे डिग्री यानी हाईएस्ट पावर 2 के इक्वल नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब कमाल की बात यह है कि आपने सिंप्लीफिकेशन के बाद में ये पता लगाया है, डायरेक्ट आप देख के इस चीज का कंफर्म नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट वी नीड टू सिंप्लीफाई इट, देन वी कैन कंक्लूड वेदर इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके रेस्ट पार्ट ट्राई योरसेल्फ, रेस्ट पार्ट्स ट्राई योरसेल्फ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारी आती है वर्ड प्रॉब्लम। तो मैंने वर्ड प्रॉब्लम्स के हिंट आपको ऑलरेडी दे रखे हैं। यहाँ पे पहला जो हमारा प्रॉब्लम है, इट इज रिलेटेड टू एरिया, दैट मींस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी ये फॉर्म करेगा, तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करना है पहले वो देख लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर है। तो क्योंकि ये एरिया से डील कर रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगा। ये मैं तब बोल रहा हूं, अभी तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर कर रहे हैं, तो आपको पता चल गया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर ना होके आपको एग्जाम में तो नहीं पता होगा कि ये कौन सा क्वेश्चन है। तो व्हेनेवर वी डील विद द एरिया, समझ लेना, और एरिया के साथ क्योंकि यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ मल्टीप्लाई होगी, तो दैट मींस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर, ये हमारा हिंट है, इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। अब यहां पे बड़े सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है इसमें। तो आपको सपोज क्या करना है, लेंथ सपोज करना है या ब्रेड्थ सपोज करना है। तो ये बहुत ही आसान है। सबसे पहले इसमें हमने आइडेंटिफाई किया अननोन क्या है, अननोन टर्म्स क्या है। तो अननोन यहां पे दो चीजें हैं, लेंथ एंड ब्रेड्थ, दोनों चीजें अननोन है, अभी हमें नहीं पता है। लेकिन हमें सपोज तो अननोन ही करना होता है, हम हमेशा वो चीज सपोज करनी होती है जो हमें निकालनी होती है, जो हमें पता नहीं होती है। तो ये आपको मैंने एक और हिंट दे दी। अब यहाँ पे दो चीजें अननोन है, एक लेंथ और ब्रेड्थ है। अब हम लोग रिलेशन ढूंढेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन ढूंढेंगे कि लेंथ और ब्रेड्थ में यहां पे क्या रिलेशन दे रखा है, क्या रिलेशन दे रखा है, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन। यहां पे उसने बोला है कि जो लेंथ है वो ब्रेड्थ को अगर ट्वाइस करते हैं, उसमें एक और ऐड कर देते हैं, तब वो लेंथ बनेगा। तो पहले हमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा, पहले क्या सपोज करना पड़ेगा, लेंथ या ब्रेड्थ? ऑफ कोर्स ब्रेड्थ, क्योंकि लेंथ की कंडीशन किसके ऊपर डिपेंड करती है, ब्रेड्थ के ऊपर। तो यहां पे डिपेंडेंट कौन है, लेंथ, इंडिपेंडेंट कौन है, ब्रेड्थ। तो हमेशा हमें इंडिपेंडेंट को सपोज करना होता है, किसको, इंडिपेंडेंट को सपोज करना होता है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, तो आपको शायद थोड़ा समझ आ गया होगा कि कैसे एक नंबर को किसको हम सपोज कर रहे हैं, वो हमें पता होना चाहिए। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, लेट द ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट बी x मीटर्स, x मीटर्स। हमेशा आपको यूनिट साथ में जरूर लिखना है। तो मैंने क्या किया, लेट द ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट बी x मीटर, तो वो x आ गया। देयरफॉर लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज, अब कंडीशन लगाएंगे, क्या होगी लेंथ,
उसने कहा अगर 2 टाइम्स x कर दो और उसमें 1 ऐड कर दो तो वो क्या आ जाएगा, मीटर्स, हमारा क्या आ जाएगा, लेंथ आ जाएगा। ठीक है, लेंथ क्या बोलता है, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, ये ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ आ गया, उसमें एक ज्यादा प्लस कर दिया तो ये हमारा क्या आ गया, लेंथ आ गया। गॉट इट। अब हमारे पास लेंथ भी है ब्रेड्थ भी है, तो हमारा प्लॉट का एरिया हम लोग दे रखा है, जो गिवन दे रखा है। तो फिर जब भी कोऑर्डिनेट इक्वेशन को सॉल्व करना है, जब भी किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना है, पहले मैंने स्टेप बताया कि आइडेंटिफाई करो कि अननोन क्या है, फिर आइडेंटिफाई करो कि डिपेंडेंट कौन सा है और इंडिपेंडेंट कौन सा है, जिसको हम दो चीजें जब आपके पास अननोन है तो इसमें कौन सी दूसरे के ऊपर डिपेंड है, तो वहां पे हमने किसको पहले लेट करना है, इंडिपेंडेंट को, तो दूसरी वाली की कंडीशन वहां लगा देनी है। अब तीसरी कंडीशन आती है, गिवन क्या है, गिवन है एरिया, तो देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना दे रखा है, 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है, बट एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 528। ठीक है, अब यहां लेंथ क्या दे रखी है, लेंथ दे रखी है हमारी 2x प्लस 1 और ब्रेड्थ क्या दे रखी है, x दे रखी है, तो ये आ जाएगा 528 के बराबर आ जाएगा। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे और सिंपली हमारा कोऑर्डिनेट इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। वो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस x, 2x प्लस 1 इंटू है, हाँ 2x स्क्वायर प्लस x, ये 528 को उठा के मैं इधर लाता हूं, माइनस 528 इज इक्वल टू 0। सो नाउ वी हैव quadratic equation in the form of 2x square plus x minus 528। तो प्यारे बच्चों हमारे पास quadratic equation तो फॉर्म होगी, अब हमें लेंथ और ब्रेड्थ निकालना है। We need to find length and breadth of the plot। हमें लेंथ और ब्रेड्थ दोनों की दोनों प्लॉट की निकालनी है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, किसको, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो हम लोग कुछ इस तरीके से यहां पे करने की कोशिश करते हैं कि ये फैक्टराइज किस तरीके से होगा। तो फैक्टराइजेशन आपको आती है, जूनियर क्लासेस में आपने फैक्टराइजेशन सीखी हुई है कि प्लस माइनस करके हमारा क्या आना चाहिए, मिडिल टर्म आनी चाहिए। तो वो कितना आ गया, यानी प्लस और माइनस करके क्या आना चाहिए, हमारा 1 आना चाहिए, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है, और मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए हमारा, इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करके आ रहा है, तो 528 इंटू 2 कितना आ गया, 8 2 16, 1 कैरी, 2 2 4, 1 5 एंड 2 5 10, वो आ गया। मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए हमारा, 1056, लेकिन कौन सा, नेगेटिव 1056, तो हमारा यहाँ नेगेटिव 1056 आना चाहिए मल्टीप्लाई करके। ऐसे दो नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो जब छोटे छोटे नंबर्स होते थे तो आप इजीली फाइंड आउट कर लेते थे। व्हाट अबाउट बिग नंबर्स, जब बड़ा नंबर हमारे पास आता है वहीं पे हमारे पास डिफिकल्टी क्रिएट होना शुरू होती है। तो उसके लिए एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूं कि आपने कैसे इसका आइडिया लगाना है कि कौन से दो नंबर पॉसिबल हो सकते हैं। तो उसका आइडिया कैसे लगाना आपने, हमारा यहाँ पे 1056 है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि यहाँ पे हमारा 6 है। ठीक है, अब ये जो 1056 है किनके राउंडिंग स्क्वायर्स के नियर आता है। राउंडिंग स्क्वायर्स का मतलब होता है, लेट अस सपोज यहाँ पे लिखता हूं मैं, 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900, राइट। अब उसके बाद आता है 35 का स्क्वायर, तो 35 का स्क्वायर कितना होता है, यहां 900 क्या है, 105 से छोटा है, तो मुझे नेक्स्ट देखना है कि बड़ा कौन सा आता है। तो 35 का मैं इजीली फाइंड कर सकता हूं। आपको ट्रिक बताता हूं एक कि कैसे आप लोग कोई भी स्क्वायर नंबर निकाल सकते हैं जिसका लास्ट डिजिट 5 हो। जैसे ये 35 है, इसका स्क्वायर निकालने के लिए आपको क्या करना है, 5 5 इज 25, 3 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 4 होता है, तो 3 4 द 12। तो यहाँ 1225 जो है वो किसका है, 35 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 1225। नाउ आई नो कि जो भी दो नंबर्स होंगे वो आइदर 30 और 35 के बीच होने वाले हैं। ठीक है, यहां से मुझे आइडिया मिल गया क्योंकि 900 से बड़ा है, 1225 से छोटा है। अब दूसरा कंडीशन क्या है कि दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए।
दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, क्योंकि प्लस करके तो 1 आ नहीं सकता, प्लस करके तो 1 आ ही नहीं सकता, क्योंकि 30 और 35 को प्लस करेंगे तो कहीं जाएगा। तो दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब तीसरी कंडीशन क्या है कि यहां लास्ट डिजिट क्या है, 6 है, लास्ट डिजिट क्या है, 6 है। तो वो 6 किसके टेबल में आता है, 3 2 द 6 या 2 3 द 6 या 6 1 द 6, है ना। तो 6 1 तो आ नहीं सकता, क्योंकि 5 से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा। तो कौन सा नंबर हुआ, करो, 0 से बड़ा होगा, 5 से छोटा होगा, तो 2 3 द 6। तो यहां पे 32 और 33 पॉसिबल है, 32 और 33 पॉसिबल है, क्योंकि अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 टू द 6 आएगा। अब हम 32 और 33 का चेक करेंगे। देखो कितना आसान कर दिया मैंने आपके प्रोसेस को, कितना आसान कर दिया, क्योंकि आप करते रहते तो आपको पता ही नहीं चलना था कि कौन सी ऐसी टर्म्स दो लें जो मिडिल टर्म्स स्प्लिट करके आसान बना दे। ठीक है, तो आपको राउंडिंग में देखना है, 30 का स्क्वायर 900 होता है। अगर सपोज करो यहाँ पे बड़ा नंबर होता तो मैं 40 का स्क्वायर करता और फिर उसका नियर वन देखता, फिर ये कंडीशन लगाता कि लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई करके कैसे आता है। तो अब अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं, आपने 3 चीजें करनी है, 30 35 फिर 40। तो अगर 35 40 के बीच में हो तो वैसे भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको ये एक आसान तरीका मिल गया फाइंड आउट करने का। अब 33 और 32 को करके देखते हैं मल्टीप्लाई की क्या 1056 आता भी है या मैं ऐसे ही तुक्के मार रहा हूं। 3 टू द 6, 3 टू द 6, 3 3 इज 9, 3 3 इज 9, 6 9 6 15, 1 कैरी 1056। तो ये बिल्कुल सही हमारा एक ट्रिक है जो इजी कर देता है प्रोसेस को, और ये लेंथी ट्रिक भी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे तो वो कितना आ जाएगा हमारा 2x स्क्वायर, यहां पे करते हैं, थोड़ा उधर कर लेते हैं, यहां पे थोड़ा सा स्पेस हमारे पास कम है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसको रब कर देता हूं और हमारा ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे 2x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 33x माइनस 528 इज इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास। अब यहां पे कॉमन क्या है 2x, और यहां क्या बचा, x बचा, तो यहां पे बचा माइनस 16। ठीक है, 16 टू द 36 ये आ गया हमारे पास। अब यहां पे आ गया प्लस, ठीक है, यहां पे भी सेम आना चाहिए आपका, ठीक है, लेकिन यहां पे हमारा क्या आ जाएगा 30, हाँ ये आ गया हमारे पास, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये थोड़ा सा इजी हो गया आपके लिए। अगर मैं 33 को 16 से मल्टीप्लाई करता हूं तो माइनस 528 आता है। यहां पे इस तरीके से आप लोग आसानी से लिख सकते हो। तो यहां पे 2x प्लस 33 इज इक्वल टू 0 आ गया, यहां पे x माइनस 16 इज इक्वल टू 0 आ गया। यहां पे 2x इक्वल टू माइनस 33 आया और x इक्वल टू माइनस 33/2 आया, और यहाँ x इक्वल टू 16 आ गया। सो हमारा जो लेंथ और ब्रेड्थ है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकते, तो इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, हम x की वैल्यू 16 कंसीडर करेंगे। नाउ हमारे पास क्या आ गया, देयरफॉर यहां पे लिख सकते हो आप, यहां पे लिख सकते हो कि हमारा जो क्या आ गया, लेंथ क्या आ गया और ब्रेड्थ क्या आ गया। हमने सपोज क्या किया था, लेंथ ब्रेड्थ हमने सपोज किया था, देयरफॉर ब्रेड्थ हमारा क्या आ गया इक्वल टू 16 मीटर, और लेंथ क्या आ गया, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या आ गया हमारे पास 2x प्लस 1 है, 2x प्लस 1 है, दैट इज 2 इंटू 16 प्लस 1, दैट इज 33 meters. So this is how we can solve the such type of problems, जो कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एक और मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूं, बाकी आप खुद से देख लीजिएगा। यहाँ पे सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स कितना है 306 एंड वी हैव टू फाइंड आउट दोस इंटीजर्स। मैं आपको एक काम करता हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करके दे देता हूं, आप बाकी जो है उसको सिंप्लीफाई खुद कर लेना, फैक्टराइज करके मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। तो हमें पता कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं। लेट अस सपोज मेरे पास 1 है, तो 1 में अगर मैं 1 प्लस करता हूं तो मेरा कॉन्जिक्यूटिव नंबर आ जाता है दूसरा, या फिर मेरे पास 3 है पहला कॉन्जिक्यूटिव नंबर, अगर मैं 1 उसमें ऐड करता हूं तो मेरा दूसरा कॉन्जिक्यूटिव नंबर 4 आ जाएगा। तो हियर आई विल लेट फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर मेरा क्या है, फर्स्ट
फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर मेरा क्या है, नंबर बी x, और दूसरा क्या आ जाएगा, एंड सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर मेरा क्या आ जाएगा, x प्लस 1। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन मुझे क्या करना है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट इज x प्लस 1। तो यहां पे क्या है, प्रोडक्ट दोनों का किसके बराबर है, 306। ये आ गया 306। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 306, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। ये मेरा बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। मल्टीप्लाई करके 306 आना चाहिए और प्लस माइनस करके मेरा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 20 का स्क्वायर करूंगा, वो आ जाएगा 400। अब इसका मतलब ये 306 है तो वो 20 के पहले ही आएगा। फिर मैं करूंगा 15 का स्क्वायर, वो आ जाएगा 25, और इसका नेक्स्ट नंबर क्या है, 2 2 1 2 2 2 5 और 400 के बीच में नंबर है। तो यहाँ पे फिर मैं देखूंगा लास्ट में क्या है, 6 है। तो कौन से ऐसे दो नंबर है जो 6 लाते हैं लास्ट में प्रोडक्ट करके, ठीक है, तो वो आता है 7 8, यानी 18 और 17। तो मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूं, 7 8 56, 5 कैरी 7 और 5 कितना हो गया, 0 8 1 6 306 आ गया। वेरी सिंपल, देखो कितनी जल्दी मैंने मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसका निकाल लिया। तो अब क्या आ जाएगा मेरे पास, दोनों नंबर क्या है, 18x और 17x, ठीक है। तो 18x और 17x आ गए। तो मैं आपको ये सॉल्व करके बता देता हूं। यहाँ पे आ गया, मैंने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x। अब मैंने माइनस क्यों किया, प्लस माइनस माइनस 1 का डिफरेंस था, तो दोनों को माइनस करके 1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 306 आना चाहिए। तो माइनस 306 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो बाय टेकिंग कॉमन, x यहां कॉमन लिया है, इसके पास x बचा, इसके पास 18 बचा। अब सिमिलरली यहाँ पे x प्लस 18 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। और यहाँ माइनस 17 आ गया, माइनस 17 इंटू एक्स ये आ गया। जो यहाँ आता है वही यहाँ आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो समझो गलत है। तो 17x आ गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे 306 इक्वल टू, तो x कितना आ गया, और यहाँ x प्लस 18 इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ आ गया x इक्वल टू 17 और यहाँ आ गया x इक्वल टू माइनस 18। तो हम लोग अगर ये नंबर लेते हैं तो दो पॉसिबिलिटीज है, अगर पहला ये नंबर है तो दूसरा क्या होगा, 18, ठीक है। और अगर ये पहला है तो दूसरा क्या होगा, माइनस 18, तो दूसरा क्या होगा, उसमें प्लस 1 कर दो, तो माइनस 18 प्लस 1 दैट इज माइनस 17। तो दूसरा ये होगा। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स या जो भी अननोन वैल्यूज होती हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा। इसी तरीके से आपने इसकी जो बाकी दो क्वेश्चंस हैं उसमें मैं हिंट दे देता हूं, जैसे ये है और दूसरा है, वो आप लोग खुद ट्राई करिए। ये भी बहुत इजी है, मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूं। इसमें आपने प्रेजेंट एज लेट करनी है, ठीक है, और उसके बाद आफ्टर 3 इयर्स क्या एज रहती है, तो मैं इक्वेशन बना के आपको दे देता हूं, आप लोग खुद ट्राई करिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहते हैं 26 ईयर ओल्डर है, अपनी जो रोहन की मदर है वो रोहन से 26 साल बड़े हैं, जो प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 इयर्स फ्रॉम नाउ वो कितना होगा, 360 होगा। तो रोहन की प्रेजेंट एज क्या है, तो यहाँ पे आपने लेट करनी है, लेट द रोहन्स प्रेजेंट एज क्या है, बी एक्स ईयर्स, कितनी आ जाएगी, एक्स ईयर आ जाएगी। एंड हिज मदर्स प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी, बी रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन, तो वो आ जाएगी x प्लस 26 ईयर्स, ठीक है। तो 3 साल बाद आफ्टर 3 इयर्स रोहन्स एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 इयर्स हो जाएगी, और रोहन की मदर की एज कितनी हो जाएगी, एंड हिज मदर्स एज विल बी
x प्लस 26 प्लस 3, 3 साल माँ की एज में भी तो बढ़ेंगे। रोहन की एज में अगर 3 ईयर इंक्रीज हो रहा तो उसकी मदर के भी 3 ईयर्स ऐड हो जाएंगे, ये आ जाएगा x प्लस 29 ईयर्स। अब आपने कंडीशन लगानी है कि प्रोडक्ट जो है दोनों का, ये वाला और ये वाला जो प्रोडक्ट है दैट इज x प्लस 3 अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो x प्लस 3 और x प्लस 29 वो कितना है 360 है। अब आप ये आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, उसको सिंप्लीफाई करना है और आपको एज मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेन वाला, ये आपने खुद ट्राई करना है। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, इसमें आपका स्पीड का फॉर्मूला लगता है दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये भी काफी सिंपल है, चलो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे ही देता हूं। तो इसमें आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, ए ट्रेन ट्रेवल से डिस्टेंस ऑफ 480, तो डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 480 किलोमीटर है। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड से वो चल रही है। अगर स्पीड को कम कर दिया जाए तो वो 3 घंटे ज्यादा लेती है ट्रेन। यहां से ट्रेन चलती है, दिल्ली जाती है, अगर उसकी स्पीड कम हो जाएगी तो वो टाइम ज्यादा लेगी। ठीक है, तो लेट करते हैं, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। अगर स्पीड ट्रेन की x किलोमीटर पर आवर है तो डिस्टेंस कितना है उसका 480 है। तो मुझे फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे, स्पीड का फॉर्मूला अगर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है तो टाइम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। व्हाई आई एम टेकिंग हियर टाइम फॉर्मूला, क्योंकि 3 आवर्स का डिफरेंस है तो मुझे टाइम निकालना है। डिस्टेंस दे रखा है, स्पीड मैंने सपोज कर ली, दो मेरे पास ऐसी वैल्यूज हैं जो नोन हो गई हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये फॉर्मूला फॉर्म कर लिया। तो देयरफॉर T1, तो T1 हम लेट कर लेते हैं वो कंडीशन जब वो 480 की स्पीड से चल रही थी और स्पीड कितनी थी x किलोमीटर, 480 का डिस्टेंस था, सॉरी 480 का डिस्टेंस था और उसकी स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर। और T2 ले लेते हैं, लेट T1 ले लेते हैं और T2 ले लेते हैं। डिस्टेंस तो तब भी सेम ही था, अब ऐसा तो नहीं है दिल्ली आगे चला गया, दिल्ली तो वहीं पे है, तो डिस्टेंस तो सेम है लेकिन उसकी स्पीड कम हुई थी। स्पीड कितनी कम हुई थी 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। तो जब स्पीड x थी, जब स्पीड कम हुई तो वो 8 किलोमीटर पर आवर से कम हो गई। तो दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना है, दोनों के टाइम का डिफरेंस है 3 आवर। बहुत सिंपल है, दोनों के टाइम का डिफरेंस 3 आवर है। अब हम ये डिसाइड करेंगे कि टाइम T2 बड़ा है या टाइम 1 बड़ा है। अब देखिए बच्चे गलती करते हैं, वो मैं बताता हूं कहां पे। अगर टाइम T2 स्पीड कम करते हैं तो टाइम ज्यादा लगता है, यहां स्पीड कम की तो टाइम ज्यादा लगा, तो दैट मींस T2 इज ग्रेटर देन T1। ठीक है, तो देयरफॉर T2 माइनस T1 कितना, ये था टाइम का डिफरेंस, ये था टाइम का डिफरेंस। कुछ नहीं करना आपको, इनकी वैल्यूज को पुट करना है। और इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। फिर उसको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। आपको फैक्टराइजेशन मेथड में मैंने ट्रिक्स बता दी है, कैसे हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, बड़ी बड़ी टर्म्स को कैसे इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको बेहतर तरीके से समझ आया होगा। आप इस पे काफी प्रैक्टिस करिए और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।